इसमें देखें हेल्पिंग वर्ब होता है, एक वर्ब होता है मेन, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड और शुड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, और जब भी ये सेंटेंस के अंदर आएंगे तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसमें हमेशा इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। मिसाल के तौर पर देखें, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। कैन के बाद लिफ्ट आया तो ये दुरुस्त सेंटेंस है। इसी तरह आई मे गो टू लाहौर टुमारो, तो मे के बाद गो आया तो ये फर्स्ट फॉर्म थी, लिहाजा सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरह ही माइट गो टू लाहौर टुमारो, तो माइट आ गया, माइट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये देखें, पहला सेकंड सेंटेंस में गो के बाद टू लाहौर आ गया, फिर गो के बाद टू लाहौर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली, तो शुड आ गया, तो शुड के बाद भी डू आया, तो डू फर्स्ट फॉर्म है। अब ये एक रूल था। अब दूसरा रूल जो आज हम पढ़ेंगे, ये हमने स्टार्ट किया है कि गोल्डन रूल्स जो हैं इंग्लिश राइटिंग के, इनको हम साथ साथ करेंगे ताकि हमारी जो इंग्लिश का पोर्शन है वो साथ साथ कवर हो। अच्छा, ये पहला रूल था। दूसरा रूल है लेट और टू, दो वर्ड्स हैं, लेट, LET, लेट और टू। इनके बाद अगर वर्ब लगाना हो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, लेट हिम वेंट देयर, लेट हिम वेंट देयर। अब लेट लग गया तो लेट के बाद वेंट सेकंड फॉर्म है, वो नहीं लगेगा। करेक्ट इसका सेंटेंस होगा लेट हिम गो देयर, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आई इंटेंड टू पास FA दिस ईयर। अब ये जो टू है, TO2, जब ये लगाते हैं तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड या थर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिहाजा ये सेंटेंस इनकरेक्ट हुआ, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई इंटेंड टू पास FA दिस ईयर, आई इंटेंड टू पास FA दिस ईयर। तो ये करेक्ट हो गया। अब ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल है हमारे पास कि अगर फिक्रे के पहले हिस्से यानी जो प्रिंसिपल क्लाज होता है, क्लाजेस होते हैं ना सेंटेंस के पार्ट्स, क्लाज पार्ट को कहते हैं, तो फिक्रे के पहले हिस्से में पास्ट टेंस अगर आ जाता है यानी जमाना माजी आ जाए, तो दूसरे हिस्से में यानी जो उसका सबऑर्डिनेट क्लाज होता है उसके मातहत आ रहा होता है, तो उसमें हमेशा पास्ट टेंस की ही कोई शक्ल आएगी, ठीक है। के फिक्रे के दूसरे हिस्से यानी सबऑर्डिनेट क्लास में भी पास्ट टेंस की कोई शक्ल आएगी, यानी अगर शुरू में माजी है तो बाद में भी माजी ही आएगा। तो जैसे कि हाँ, अलबत्ता अगर कोई अफाकी सच्चाई के हामिल जुमले आ जाएं तो फिर प्रेजेंट टेंस आता है, मसलन जमीन, गोल वगैरह, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये सेंटेंस देखें, ही सेड दैट ही इज इल, ही सेड दैट ही इज इल, तो यहाँ सेड आ गया, तो सेड के बाद इज नहीं आ सकता, फिर यहाँ पर वाज आएगा, ही सेड दैट ही वाज इल, ये करेक्ट है। अगर शुरू में माजी है तो फिर बाद में भी माजी ही आएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं और